गाइस, अगर आपका किसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ नई अपडेट लाए गए हैं जिनका आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। आरबीआई के इन अपडेट से आपके लिए काफी अच्छा फायदा भी हो सकता है। जानेंगे इस वीडियो में क्या नए अपडेट लाए गए हैं, कुछ मुख्य 3 अपडेट हैं जिसकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला अपडेट लाया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर के। देखिए, अब तक क्या होता था कि अगर हम अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर पेमेंट करते हैं, आप खुद जाके पेमेंट करें बाहर या फिर इंडिया में रहते हुए किसी वेबसाइट पर या किसी ऐप से पेमेंट करें, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते समय ओटीपी की जरूरत नहीं होती थी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें बिना ओटीपी के पेमेंट हो जाता था। अब ऐसे मान लो किसी व्यक्ति का डेबिट कार्ड अगर लीक हो गया, उसका नंबर पता है, किसी को सीवीवी नंबर पता है, डेबिट कार्ड खो गया, तो इंटरनेशनल यूज करेगा डेबिट कार्ड को, तो विदाउट ओटीपी के उनका अकाउंट खाली हो सकता था। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंडिया में पेमेंट करते हैं कई वेबसाइट पर, तो वहां पर ओटीपी डालना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट होता है। तो अब इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए भी ओटीपी जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया में अगर डेबिट कार्ड इशू हुआ है और उससे पेमेंट हो रहा है इंटरनेशनली, तो उसमें ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे काफी सारा फ्रॉड रुक सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां हमारा पैसा निकल जाता है, ओटीपी आता ही नहीं हमारे पास, तो ये सब होता है इंटरनेशनल पेमेंट में। फिर भी मैं आपसे हमेशा एक बात बोलूंगा कि अगर आपका इंटरनेशनल यूज नहीं है तो अपने डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बंद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे अपडेट की। दूसरा अपडेट आ रहा है वेबसाइट को लेकर के। देखिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बैंक की हुबहू वेबसाइट बना लेते हैं फर्जी, और कई बार हमारे पास बैंक का ऑफिशियल कोई लिंक आता है या अपडेट आता है तो हम वहां पर क्लिक करने से डरते हैं, सोचते हैं यार कहीं फर्जी वेबसाइट तो नहीं है, या कई बार हम गूगल पर सर्च मारते हैं और वहां पर कोई डुप्लीकेट वेबसाइट आ जाती है बैंक की। ऐसे में यहां पर फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अब यहां पर आरबीआई की तरफ से एक निर्देश जारी कर दिया गया है कि बहुत जल्दी आपको बैंक की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो एक फिक्स डोमेन के साथ मिलेगी। जैसे बैंक के लिए यहां पर बैंक.in नाम से डोमेन मिलेगा, वेबसाइट के लास्ट में बैंक.in लगा रहेगा, आपकी बैंक का नाम रहेगा। इससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ये वेबसाइट ऑफिशियल बैंक की है। अभी क्या होता है, हर बैंक का अलग अलग डोमेन होता है, किसी में .in होता है, किसी में .com रहता है, किसी में .co.in रहता है, तो इससे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जब सभी बैंकों के लिए आरबीआई की तरफ से डोमेन जारी किया जाएगा .in का, तो वो डोमेन ऑथेंटिक रहेगा, और जो डोमेन एक बार बैंक के पास आ जाएगा तो उस डोमेन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है, यानी कि .in वाली वेबसाइट कोई फर्जी फिर यहां पर नहीं बन सकती है बैंक के नाम से। तो इससे आपको वेबसाइट बचाने में फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से जो एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो लोन वगैरह देती है आपके लिए, उनका डोमेन fin.in रहने वाला है, तो आपको एनबीएफसी वेबसाइट पहचानने में भी आसानी होगी। इसके अलावा एक और अपडेट जो कि कुछ बैंकें तो ला भी चुकी हैं, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी का। अभी तक देखिए, जब हमें ओटीपी चाहिए होता है अपना पेमेंट करने के लिए, तो ओटीपी हमारे टेक्स्ट एसएमएस में आता है। और ऐसे मान लो कि आपका मोबाइल किसी व्यक्ति ने हैक कर लिया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दी आपने गलती से या फिर कर ली, तो ऐसे में जो ओटीपी आपके पास आ रहा है वो ओटीपी सामने वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगा और वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसके अलावा कई बार कॉल या फिर एसएमएस फॉरगेट भी हो जाते हैं, तो इससे हमारे लिए काफी खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अब यहां पर आपका ओटीपी आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, हर बैंक का प्ले स्टोर पर, आईओएस पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर अपना ओटीपी देख पाएंगे। इंडसइंड बैंक के इंडी अकाउंट पर यह सर्विस आपको पहले से मिलती है। उनका ओटीपी इंडी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलता है, वहां पर ओटीपी देख के आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब आपको ओटीपी एक्सिस बैंक के ओपन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। तो इससे काफी ज्यादा यहां पर फ्रॉड रुक सकता है, क्योंकि अधिकतर फ्रॉड ओटीपी के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आरबीआई ने अभी ये 3 अपडेट लाए हैं, और इन तीनों अपडेट का लाने का मकसद एक ही है। आरबीआई हमेशा कोशिश करता रहता है कि ऐसे ऐसे फीचर लाए जाएं बैंकों की तरफ से, कोई नया सिस्टम जारी किया
किया जाए जिससे फ्रॉड रुक सके, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहे हैं। इसलिए आरबीआई की कोशिश रहती है कि बहुत जल्द से जल्द फ्रॉड को रोका जा सके और लोग अपने मेहनत की कमाई को सेव कर सकें। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने एटीएम कार्ड का पिन, डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी एक्सपायरी किसी व्यक्ति को शेयर ना करें और ओटीपी तो किसी को बताना ही नहीं, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। और कभी कोई व्यक्ति ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है या कोई लिंक देता है, एपी के फाइल देता है, तो इस प्रकार के कोई भी काम ना करें, इन सब ऐप को डाउनलोड ना करें। इनसे आपका मोबाइल हैक हो सकता है और जो ओटीपी आएगा वो व्यक्ति देख सकता है, तो आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है। और अनजान किसी व्यक्ति की यूपीआई रिक्वेस्ट आती है तो उसको डिक्लाइन कर देना है या फिर 15-20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, ऐसे ही तो ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगी। बाकी इन तीनों अपडेट को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।